क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा का क्या महत्व होता है? एक ऐसी घटना हुई जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महाकुंभ मेला, जहां लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, यहां एक आतंकवादी ने साधु के वेश में घुसकर एक बड़ी साजिश रचने की कोशिश की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हमले को नाकाम करने में एक साधारण व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका थी? जी हां, आप सही सुन रहे हैं। एक साधारण शिविर कार्यकर्ता और एक मुख्य साधु ने मिलकर समय रहते खतरे को पहचाना और पुलिस को सूचित किया। उनके त्वरित कदमों ने लाखों लोगों की जान बचाई और एक बड़े हमले को विफल कर दिया। यह घटना एक सबक है। सुरक्षा सिर्फ पुलिस का काम नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे किशोर और साधु की सतर्कता ने इस घटना को रोका और क्यों इस तरह के आयोजनों में सतर्कता और सुरक्षा का महत्व अत्यंत बढ़ जाता है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे आतंकवादी भीड़-भाड़ में छिप सकते हैं और किस तरह से हम उन्हें पहचान सकते हैं? आइए इस वीडियो में इस रहस्यमयी कहानी की पूरी सच्चाई जानें। महाकुंभ मेला आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम है, जहां लाखों श्रद्धालु और साधु संत एकत्रित होते हैं। इस मेले में हर ओर श्रद्धा का माहौल देखने को मिलता है। रंग बिरंगे कपड़ों में लिपटे साधु, धूप धुआं और गंगा के पवित्र तट पर मंत्रोच्चार, यह सब एक दिव्य अनुभव प्रदान करता है। सूर्य की पहली किरण के साथ ही स्नान का सिलसिला शुरू हो जाता है। भक्तों की भीड़ गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करती है। यहाँ साधुओं की अलग अलग अखाड़ों में शोभा यात्राएं और मंत्र मुग्ध कर देने वाले भजन कीर्तन चलते रहते हैं। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और भाईचारे का प्रतीक है। यह लाखों लोगों को एकता के धागे में पिरोता है और हर बार एक नई ऊर्जा के साथ लौटने की प्रेरणा देता है। कुंभ मेले के शिविर में एक नए साधु का आगमन हुआ। उनकी वेशभूषा साधारण थी, लेकिन उनकी हरकतें काफी अजीब थीं। साधु अक्सर देर रात शिविर के आसपास घूमते और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते। शिविर के कार्यकर्ताओं ने नोटिस किया कि साधु कभी-कभी छिपकर कुछ लिखते और फिर इधर-उधर देखने लगते। जब उन्होंने शिविर के भंडार में देर रात जाते देखा तो शक गहराने लगा। कार्यकर्ताओं ने तुरंत इस मामले की जानकारी मेले के सुरक्षा अधिकारियों को दी। साधु से पूछताछ के दौरान उसने घबराहट में अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की। जब अधिकारियों ने गहराई से जांच की तो पता चला कि वह साधु नहीं, बल्कि एक संदिग्ध व्यक्ति था जो किसी और मकसद से वहां आया था। इस घटना के बाद शिविर में सुरक्षा बढ़ा दी गई और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। एक दिन पुलिस को एक गुमनाम कॉल आई, जिसमें बताया गया कि कुंभ मेले में एक साधु के वेश में एक संदिग्ध आतंकवादी छिपा हुआ है। कॉल ने अधिकारियों को सतर्क कर दिया और तुरंत जांच का आदेश दिया गया। कुंभ मेले की भीड़ में साधुओं और भक्तों की भारी संख्या थी, जिससे संदिग्ध को पहचानना चुनौतीपूर्ण था। लेकिन पुलिस ने कॉल की जानकारी को गंभीरता से लेते हुए शिविरों और आसपास के क्षेत्रों में नजर रखनी शुरू की। कुछ साधुओं के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया गया और एक साधु की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं। वह बार बार अलग अलग शिविरों में जाता और चुपचाप नोट्स लिखता। जब उसे रोककर पूछताछ की गई तो वह जवाब देने में हिचकिचाने लगा। जांच में पता चला कि वह साधु नहीं, बल्कि वांछित आतंकवादी था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और संभावित खतरे को टाल दिया। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई, जिससे भक्तों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। किशोर, कुंभ मेले में एक सतर्क शिविर कार्यकर्ता था। हाल ही में आए एक साधु की अजीब गतिविधियों ने उसका ध्यान खींचा। साधु देर रात तक जागता, गुपचुप बातें करता और कई बार मेले के अलग अलग हिस्सों में बिना कारण घूमता। किशोर को उसकी हरकतें संदिग्ध लगीं। किशोर ने साधु पर गुप्त निगरानी रखने का फैसला किया। उसने साधु के हर कदम पर नजर रखनी शुरू की। एक रात किशोर ने देखा कि साधु अपने तंबू से निकलकर एक सुनसान जगह पर गया, जहां वह किसी को कागज का टुकड़ा सौंप रहा था। किशोर ने दूर से यह सब देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने साधु को पकड़कर उसकी तलाशी ली। उसके पास से नक्शे और अन्य दस्तावेज मिले जो मेले पर हमले की योजना का हिस्सा थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि साधु का वेश बनाकर वह महोत्सव को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा था। किशोर की सतर्कता और साहस ने न केवल साजिश को नाकाम किया, बल्कि लाखों भक्तों की जान बचाई। यह घटना सभी के लिए एक सीख बन गई
कि सतर्कता हमेशा जरूरी है। कुंभ मेले में भीड़ के बीच साधु के वेश में एक संदिग्ध व्यक्ति गुपचुप तरीके से अपनी योजना को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। गुप्त सूचना और शिविर कार्यकर्ताओं की सतर्कता से पुलिस को पहले ही उसके इरादों की भनक लग चुकी थी। संदिग्ध साधु को ट्रैक करते हुए पुलिस ने गुप्त निगरानी बढ़ा दी। वह साधु मेले के एक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में गया और अपनी योजना को अंतिम रूप देने की कोशिश करने लगा। ठीक उसी समय पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली। संदिग्ध ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के आगे वह असफल रहा। तलाशी में उसके पास से नक्शे, विस्फोटक उपकरण और हमले की पूरी योजना से जुड़े दस्तावेज मिले। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह साधु के वेश में छिपकर मेले में तबाही मचाने की साजिश कर रहा था। पुलिस की तेज कार्रवाई और समय पर निर्णय ने एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। इस घटना के बाद मेले में सुरक्षा और बढ़ा दी गई, जिससे लाखों श्रद्धालु निश्चिंत होकर अपनी आस्था का उत्सव मना सके। कुंभ मेले में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध साधु की पहचान जब उजागर हुई तो सभी चौंक गए। उसका असली नाम अयूब खान था, जो एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था। साधु का वेश बनाकर उसने भीड़ भाड़ वाले मेले में प्रवेश किया था, जहां वह एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहा था। जांच में पता चला कि अयूब खान को मेले की सुरक्षा में खामियों का फायदा उठाकर भगदड़ और तबाही फैलाने का आदेश मिला था। उसके पास से बरामद दस्तावेज और उपकरण इस बात की पुष्टि कर रहे थे। पुलिस ने तुरंत उसकी योजना से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश शुरू कर दी। अयूब की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों को आतंकी संगठन के नेटवर्क तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण सुराग दिया। पूछताछ में उसने कई अहम जानकारियां दी, जिससे मेले और आसपास के इलाकों में सुरक्षा को और मजबूत किया गया। इस घटना ने सभी को सतर्क कर दिया कि आतंकवादी किसी भी रूप में छिपकर समाज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने न केवल साजिश को नाकाम किया, बल्कि लाखों जिंदगियों को सुरक्षित भी रखा। कुंभ मेले में संदिग्ध साधु को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किशोर और मुख्य साधु की सतर्कता ने एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। उनकी सूझबूझ और जिम्मेदारी ने लाखों श्रद्धालुओं की जान बचाई। किशोर की सतर्क निगरानी और मुख्य साधु की समय पर दी गई जानकारी ने पुलिस को संदिग्ध की पहचान और साजिश का पता लगाने में मदद की। मेले के प्रशासन और सुरक्षा अधिकारियों ने उनकी इस भूमिका को न केवल सराहा, बल्कि उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित भी किया। एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें किशोर और साधु को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। मुख्य साधु ने इस अवसर पर कहा, समुदाय की जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हर कोई सतर्क रहे तो कोई भी खतरा हमसे बड़ा नहीं हो सकता। यह घटना समाज के लिए एक प्रेरणा बन गई कि सतर्कता और जागरूकता से किसी भी समस्या को रोका जा सकता है। किशोर और साधु की कहानी ने यह साबित कर दिया कि जब समुदाय एकजुट होता है तो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। कुंभ मेले की घटना ने यह साबित कर दिया कि बड़े आयोजनों में सामुदायिक सतर्कता कितनी महत्वपूर्ण होती है। लाखों की भीड़ के बीच किशोर जैसे आम नागरिक की सतर्कता और जिम्मेदारी ने एक बड़ी आपदा को टाल दिया। किशोर ने संदिग्ध साधु की गतिविधियों पर नजर रखी और सही समय पर पुलिस को सूचित किया। उसकी जागरूकता और तुरंत उठाए गए कदमों ने न केवल एक साजिश को नाकाम किया, बल्कि लाखों लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की। यह दिखाता है कि हर व्यक्ति, चाहे वह साधारण क्यों न हो, समाज में सुरक्षा बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकता है। यह घटना एक प्रेरणा है कि यदि हर व्यक्ति अपने आसपास हो रही गतिविधियों पर नजर रखे और संदिग्ध चीजों को लेकर सतर्क रहे, तो किसी भी खतरे को समय रहते टाला जा सकता है। सामुदायिक जागरूकता और एकजुटता न केवल समाज को सुरक्षित बनाती है, बल्कि आपसी विश्वास और सहयोग को भी मजबूत करती है। किशोर की इस भूमिका को सराहा गया और उनकी कहानी ने यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति, चाहे वह आम नागरिक ही क्यों न हो, समाज की सुरक्षा में बड़ा योगदान दे सकता है। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजनों में सुरक्षा का महत्व सबसे अधिक होता है। लाखों लोगों की भीड़, साधु संतों की उपस्थिति और आस्था का माहौल, इन सब के बीच किसी भी प्रकार की लापरवाही गंभीर खतरे पैदा कर सकती है। हाल की घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि बड़े आयोजनों में सख्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता क्यों है। महाकुंभ जैसे आयोजनों में संभावित खतरों से निपटने के लिए नियमित जांच, सीसीटीवी निगरानी और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती अनिवार्य है।
मेले में संदिग्ध साधु की पहचान और उसकी गिरफ्तारी यह दिखाती है कि यदि सुरक्षा उपाय प्रभावी और चौकस हों तो किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सकता है। यह घटना न केवल सुरक्षा बलों की सतर्कता को दर्शाती है, बल्कि आम जनता की जागरूकता और सतर्कता की भूमिका को भी रेखांकित करती है। जब सुरक्षा कर्मियों और जनता के बीच बेहतर तालमेल हो तो किसी भी चुनौती का सामना आसानी से किया जा सकता है। सुरक्षा उपाय केवल बाहरी खतरों को रोकने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे आयोजनों की पवित्रता और श्रद्धालुओं के विश्वास को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। महाकुंभ जैसे आयोजनों की सफलता इसी पर निर्भर करती है कि हर व्यक्ति, चाहे वह सुरक्षा कर्मी हो या श्रद्धालु, अपनी जिम्मेदारी समझे और सहयोग करे। इस घटना ने एक सबक दिया है कि सुरक्षा के प्रति समझौता करना संभव नहीं है। मजबूत सुरक्षा उपाय न केवल मेले को सुरक्षित बनाते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि श्रद्धालु अपनी आस्था को शांति और विश्वास के साथ निभा सकें। महाकुंभ मेले में संदिग्ध साधु की गिरफ्तारी और संभावित खतरे को नाकाम करने में सबसे अहम भूमिका खुफिया जानकारी की रही। किशोर और मुख्य साधु द्वारा समय पर दी गई जानकारी ने पुलिस को त्वरित कार्रवाई का मौका दिया। यह घटना स्पष्ट रूप से दिखाती है कि जनता और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग किस तरह खतरों को टाल सकता है। किशोर ने संदिग्ध साधु की अजीब गतिविधियों पर नजर रखी और मुख्य साधु ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पुलिस को सतर्क किया। पुलिस ने इस जानकारी को गंभीरता से लिया और तुरंत कदम उठाया, जिससे एक बड़ी आपदा को रोका जा सका। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि खतरे की पहचान और उसका समाधान तभी संभव है जब जनता और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम करें। खुफिया साझेदारी से न केवल पुलिस को अपने ऑपरेशन में मदद मिलती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि आम लोग सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बने। अगर हर नागरिक अपने आसपास के माहौल के प्रति जागरूक रहे और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी समय पर साझा करे, तो किसी भी खतरे को समय रहते टाला जा सकता है। महाकुंभ जैसे आयोजनों में जहां लाखों लोग एकत्रित होते हैं, इस प्रकार का तालमेल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जनता की सतर्कता और पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया ने यह साबित किया कि मिलजुल कर काम करने से समाज सुरक्षित रह सकता है। यह घटना हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है कि उनकी छोटी सी सतर्कता बड़ी घटनाओं को रोक सकती है। जनता और पुलिस के बीच मजबूत सहयोग न केवल सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि समाज में आपसी विश्वास और जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ाता है। यही सच्ची सामुदायिक सुरक्षा का आधार है। महाकुंभ मेले में संदिग्ध साधु की गिरफ्तारी ने एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। साधु का भेष धारण कर उसने बड़ी चतुराई से अपनी पहचान छिपाई और मेले में घुसकर अपनी आतंकवादी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की। यह घटना यह दर्शाती है कि किस तरह आतंकवादी धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का लाभ उठाकर अपने इरादों को छिपा सकते हैं। धार्मिक आयोजनों की पवित्रता और श्रद्धा को आतंकवादी अपनी गतिविधियों के लिए ढाल बना सकते हैं। साधु के वेश में छिपा अयूब खान इस बात का उदाहरण है कि कैसे किसी भी व्यक्ति को पहचानना कठिन हो सकता है जब वह अपने लक्ष्यों को छिपाने के लिए आस्थाओं का सहारा लेता है। मेले जैसे बड़े आयोजनों में जहां हजारों साधु और भक्त एकत्रित होते हैं, किसी व्यक्ति के व्यवहार या उपस्थिति को संदिग्ध मानना मुश्किल हो सकता है। इस घटना ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी बड़े धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन में बढ़ी हुई सतर्कता और निगरानी की जरूरत होती है। साधु के भेष में आतंकवादी की उपस्थिति ने यह दिखाया कि ऐसे आयोजनों में सुरक्षा की पूरी जांच पड़ताल आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार के धोखे से बचा जा सके। यह घटना एक चेतावनी है कि हम धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हुए भी लोगों के व्यवहार और गतिविधियों पर नजर रखें। यदि हम अपने आसपास की हरकतों और लोगों के बारे में जागरूक रहें, तो किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते पहचान सकते हैं। सुरक्षा बलों और जनता के बीच बेहतर तालमेल और जानकारी का आदान प्रदान इस तरह के खतरे को टालने में मदद कर सकता है। सभी धार्मिक आयोजनों में आम लोग भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। अगर हर नागरिक थोड़ा सतर्क हो और किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में जानकारी साझा करें, तो किसी भी आपदा को रोका जा सकता है। यही सच्ची सुरक्षा की कुंजी है: सतर्कता, जागरूकता और सामूहिक प्रयास। महाकुंभ मेले में हुई घटना संकट प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण बन गई है। इस घटना ने यह साबित किया कि कैसे प्रभावी संवाद, खुफिया जानकारी का सही उपयोग और त्वरित कार्रवाई से बड़ी योजनाओं को विफल किया जा सकता है।
पुलिस द्वारा प्राप्त खुफिया जानकारी पर तुरंत प्रतिक्रिया और त्वरित निर्णय लेने से एक बड़ा हमला टल गया। किशोर और मुख्य साधु द्वारा दी गई समय पर जानकारी ने पुलिस को खतरों का सही अनुमान लगाने और तुरंत कार्रवाई करने का अवसर दिया। पुलिस ने जानकारी को गंभीरता से लिया और तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी। संदिग्ध साधु की पहचान और गिरफ्तारी में यही तत्परता महत्वपूर्ण रही। पुलिस की तैयारियां और सूचना पर त्वरित प्रतिक्रिया ने संकट को टाल दिया और मेले में होने वाली संभावित तबाही को रोक दिया। संकट प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है समय रहते स्थिति की सही पहचान और सही कदम उठाना। पुलिस की सक्रियता और खुफिया जानकारी का आदान प्रदान इस घटना में महत्वपूर्ण साबित हुआ। अगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं की होती तो परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते थे। यह घटना संकट प्रबंधन के सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। संकट आने पर यदि त्वरित निर्णय लिया जाए, सही जानकारी पर आधारित कार्रवाई की जाए और सभी संस्थाएं आपस में मिलकर काम करें, तो बड़े से बड़े संकट को समय रहते टाला जा सकता है। पुलिस की तत्परता ने यह साबित किया कि हर संकट को अवसर में बदला जा सकता है यदि उसे सही तरीके से संभाला जाए। इसने यह भी दिखाया कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम या आयोजन में सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हर विभाग अपने कर्तव्यों को पूरी जिम्मेदारी से निभाए तो समाज को संकटों से बचाया जा सकता है। महाकुंभ मेला एक महत्वपूर्ण आयोजन था जिसमें एक बड़े हमले को समय रहते नाकाम किया गया। जब पुलिस ने इस हमले को विफल कर दिया तो इसे मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाया गया। मीडिया का इस घटना में योगदान केवल सूचना देने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने लोगों को सुरक्षित महसूस कराने का भी काम किया। सुरक्षा खतरों के बाद अधिकारियों द्वारा पारदर्शिता और सही संवाद की आवश्यकता को यह घटना और भी स्पष्ट करती है। जब मीडिया ने हमले को नाकाम किए जाने की खबर दी तो इसने न केवल लोगों को सूचित किया, बल्कि उन्हें यह भी विश्वास दिलाया कि प्रशासन सक्रिय है और उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर है। यह पारदर्शिता महत्वपूर्ण थी क्योंकि संकट के समय में नागरिकों का विश्वास बनाए रखना जरूरी होता है। अगर मीडिया सही और सही समय पर जानकारी नहीं देती तो लोगों में डर और अफवाहों का माहौल बन सकता था। मीडिया की भूमिका तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब सुरक्षा खतरे सामने आते हैं। यह न केवल सूचना का एक स्रोत बनती है, बल्कि सुरक्षा बलों और प्रशासन के साथ जनता का विश्वास बढ़ाने का भी कार्य करती है। जब लोगों को सटीक जानकारी मिलती है तो उनका भय कम होता है और वे अधिक शांति से अपनी दैनिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं। इस घटना ने यह भी साबित किया कि खुफिया जानकारी और सुरक्षा उपायों की सफलता केवल तब प्रभावी होती है जब इसे खुले तौर पर और सही समय पर जनता के सामने लाया जाता है। सुरक्षा अधिकारियों और मीडिया के बीच संवाद और तालमेल न केवल समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि संकट के बाद स्थिति को सामान्य करने में भी मदद करता है। महाकुंभ मेला जैसे बड़े आयोजन में सुरक्षा सिर्फ एक बार के प्रयास का नाम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। यह घटना यह साबित करती है कि सुरक्षा के उपायों का मूल्यांकन और सुधार हमेशा चलते रहना चाहिए, खासकर जब बात लाखों लोगों की जान और संपत्ति की हो। संकट के दौरान उठाए गए कदमों और खुफिया जानकारी पर त्वरित प्रतिक्रिया ने यह दिखाया कि सुरक्षा कभी भी स्थिर नहीं रह सकती। यह हमेशा बदलते हुए जोखिमों के अनुसार अनुकूलित होनी चाहिए। बड़े सार्वजनिक आयोजनों में जहां भीड़ अत्यधिक होती है, वहां संभावित खतरों का पूर्वानुमान और उन्हें रोकने के उपाय महत्वपूर्ण होते हैं। इस घटना ने यह दर्शाया कि सुरक्षा बलों को हमेशा तैयार रहना चाहिए और उन्हें लगातार यह मूल्यांकन करना चाहिए कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है और कहां सुधार की आवश्यकता है। जिस तरह से पुलिस ने संदिग्ध साधु की पहचान की और उसे समय रहते गिरफ्तार किया, यह बताता है कि सुरक्षा की दृष्टि से जोखिमों का लगातार मूल्यांकन कितनी अहम भूमिका निभाता है। जोखिम मूल्यांकन केवल एक एकल घटना पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक बड़ा आयोजन जैसे महाकुंभ में, जहां लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, सुरक्षा की रणनीतियां हमेशा बदलती रहती हैं। जैसे जैसे जानकारी मिलती है, नई खुफिया रिपोर्ट्स आती हैं और परिस्थिति में बदलाव होता है। सुरक्षा उपायों को उसी हिसाब से अपडेट करना पड़ता है। इस घटना ने यह भी दिखाया कि सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि हर व्यक्ति का इस प्रक्रिया में योगदान होता है। जैसे किशोर और साधु की सतर्कता ने सुरक्षा बलों की मदद की, वैसे ही हर नागरिक की जागरूकता और सहयोग सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है।
जब सुरक्षा को निरंतर रूप से पुनर्मूल्यांकित किया जाता है तो संभावित खतरों से निपटना आसान हो जाता है। जोखिम मूल्यांकन का यह निरंतर और सक्रिय दृष्टिकोण न केवल सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि किसी भी संकट की स्थिति में तुरंत और प्रभावी प्रतिक्रिया की संभावना भी बढ़ाता है। इसलिए सार्वजनिक आयोजनों में सुरक्षा को एक स्थिर कार्य के रूप में नहीं बल्कि एक गतिशील और जारी रहने वाली प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर व्यक्ति सुरक्षित रहे, जोखिमों का निरंतर मूल्यांकन और सुरक्षा उपायों का तदनुसार अनुकूलन आवश्यक है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना से एक महत्वपूर्ण संदेश हमें मिलता है। सुरक्षा सिर्फ पुलिस या प्रशासन का काम नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों में एक छोटे से लापरवाही का भी बड़ा असर हो सकता है, लेकिन अगर हम सभी सतर्क रहें और मिलकर काम करें तो किसी भी खतरे को टाला जा सकता है। किशोर और साधु की तरह हमें भी अपने आसपास की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए और किसी भी संदिग्ध स्थिति के बारे में तुरंत सूचना देनी चाहिए। उनका सही समय पर कदम उठाना न केवल लाखों लोगों की जान बचाने का कारण बना बल्कि यह भी साबित करता है कि अगर हम सभी मिलकर काम करें तो सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं हो सकती। आखिरकार हम सबको यह समझना होगा कि सुरक्षा केवल बाहरी खतरों से नहीं बल्कि अंदर से भी हमें एकजुट होकर सुनिश्चित करनी है। यदि हम किसी भी खतरे का समय रहते सामना करें तो हम किसी भी आपदा को टाल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस तरह की और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।